जिस तरह कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया ना, उस तरह 2002 के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्या का नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था। हाँ, लेकिन उसके बाद में बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बारे में पूरे देश में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे कभी आगे मत आना। पिछड़ी जाति के लोगों को है, जिनको हिंदू नहीं माना जाता है, SC ST OBC को, क्योंकि धर्म का जो ठेका है ना सवर्णों ने लिया है, और ये जो ठेका है ना वो कभी दलितों को नहीं मिलेगा। चाहे दलित धर्म के लिए मर जाए या जेल में जाए। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में है ना, दलितों को कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा अनुभव की वजह से मैंने। जी दोस्तों, सुना आपने? वो बंदा 2002 से जिसकी फोटो घुमाई जा रही थी, उस बंदे ने क्या बात की? उस बंदे ने कहा मैं निचली जाति का था, मुझे यूज किया गया, मेरा शोषण किया गया, मुझे एक्सप्लॉइट किया गया। मैं निचली जाति के लोगों को कहता हूं, आप लोग इस धंधे के काम के अंदर कभी ना पड़ो। दोबारा एक बार सुने। मैं चाहता हूं दोबारा इसको सुने। आवाज कम होगी, अपने फोन की आवाज, हेडफोन्स वगैरह ऊंचे करके इसको सुने जरा। 2002 से मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही है, बराबर है। उस टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे। जिस तरह कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया ना, उस तरह 2002 के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्या का नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था। हाँ, लेकिन उसके बाद में मैं बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। मेरे साथ जो हुआ है ना, उसके बारे में पूरे देश में मैं लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि धर्म के नाम पे कभी आगे मत आना। पिछड़ी जाति के लोगों को है, जिनको हिंदू नहीं माना जाता है, SC ST OBC को, क्योंकि धर्म का जो ठेका है ना सवर्णों ने लिया है, और ये जो ठेका है ना वो कभी दलितों को नहीं मिलेगा। चाहे दलित धर्म के लिए मर जाए या जेल में जाए। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में है ना, दलितों को कभी धार्मिक या सामाजिक समानता कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मेरा अनुभव की वजह से मैंने। जी दोस्तों, सुन लिया आपने? लें जी, इसी चीज के साथ मैं लिंक कर रहा हूं पब्लिक, ठीक है? और आज सिर्फ और सिर्फ हमने लेना है सिर्फ सनातनी दोस्तों को, और किसी को भी नहीं। मुसलमान दोस्त को हम नहीं लेंगे, क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर जो दोस्त आते हैं वो इंडिया से हमारे मुसलमान जुड़ते हैं। आज के टॉपिक पे वो ना जुड़े, ठीक है? टॉपिक सेंसिटिव है। सिर्फ और सिर्फ सनातनी दोस्तों को आने दें। हमारे जो इंडिया के मुसलमान हैं, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है वो ना ज्वाइन करें। मुस्लिम्स तो बिल्कुल ज्वाइन ना करें, ठीक है? लिंक ओनली हिंदूज के लिए है। आज इनसे हमने खुलकर बात करनी है, ठीक है ना? आप खुद समझदार हैं, इनसे बात करने देना, ठीक है? जो ये राम राम के नारे लगा रहे थे ना, इनसे भी तो हम पूछे ना कि ये बोध को मानते हैं अवतार? अगर अवतार मानते हैं तो इन शास्त्रों का क्या करना है? ये सारे सवाल मैंने इनसे पूछने। आज मैं देखता हूँ किसमें दम है जो आकर ये बात करे। राम भक्त, वेदांती आए ना, वेद वाले आए, सारे आए। खुली चेतावनी है। इंस्टाग्राम पर भी दे दूं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक दे रहा हूं। मुसलमान कोई ना ज्वाइन करे मेरा भाई इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है? सिर्फ सनातनी दोस्त ज्वाइन करें, और कोई ना ज्वाइन करे। एक हिंदू भाई ने ज्वाइन किया, डिवाइस कनेक्ट नहीं है। बाकी दो भाइयों की, देव IAS हैं, जय सिया राम हैं, इनकी डिवाइस कनेक्ट है। जो हिंदू भाई हैं इनकी डिवाइस कनेक्ट नहीं है। मुसलमान ना ज्वाइन करें मेरा भाई, बैन कर दूंगा मेरा भाई। मुसलमान ना ज्वाइन करें। एक बार बोल दिया मेरा भाई, बुरा मत माने, ठीक है? और ये गलत मैसेज ना लिखें। प्राइवेट चैट में कोई गाली गलौज, कोई ब्लास्फेमी, कोई इस तरह की चीज ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। सनातनी भाइयों को आने दें, उनसे बात करते हैं तो ही सारी बात चल पाएगी। जी, हमारे साथ देव IAS भाई हमारे साथ है जी, स्वागत करते हैं आपका भाई। आमिर भगत भाई, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी आवाज आ रही है?
मेरी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। चलिए, थैंक यू। ठीक है, बेसिकली मैं ठीक आपके आर्गुमेंट को सुन रहा था। ठीक मैं देखिए आप जितना मुझे अलाउ करेंगे और जितना जिस जिस हद तक अलाउ करें उतना ही कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए आपका चैनल है। बहुत सिंपल सिंपल बातें मैं रखूंगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी बात को आपके डिनाई नहीं कर रहा हूं कि आपने जो दिखाया उसको मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। ये पहली बात है मेरी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ये बात सही है कि जब बात करेंगे हम ऋग्वेद से, और ऋग्वेद से लेकर आज तक मिलावटें हुई हैं, इसको इनकार कोई भी नहीं करता जो पढ़ा लिखा इंसान है। ठीक है, यह भी बात सही है कि बहुत से ऐसे वाक़ये आपको आज भी देखने को मिलते हैं और हिस्ट्री में भी हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं। ठीक है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी है, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, इवन कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी है। बात यहाँ मैं ये रखना चाहता हूँ कि जिसको सो कॉल्ड हिंदू धर्म एक बड़ा तादाद में हिंदू भी और नॉन हिंदू भी समझते हैं, बेसिकली वो कोई यूनिफॉर्म रिलीजन नहीं है। ठीक है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका कारण ये है, जहां आप मुझे रोकना है रोक दीजिएगा प्लीज। ठीक है, मैं यहाँ जी कोई जी खुतबा देने नहीं आया हूँ। ठीक है, जी जहां रोकना जी। प्लीज रोक दीजिएगा। नहीं नहीं, आप अपनी उसका बात मुकम्मल रीजन, रखें, मुझे अच्छा लग रहा है सुन के। मैं पहले गंभीरता से आपका पक्ष सुन लूं, फिर उसके बाद मेरे जो प्रश्न होंगे वो रख दूंगा। धन्यवाद। जी थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ये कोई जहां तक बात है हिंदू धर्म की, ये कोई रिलीजन नहीं है जिसमें आज हिंदू भी कंफ्यूज है और जो जो हिंदू धर्म के नहीं है उनका कंफ्यूजन तो लाजमी मैं मानता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं मानता। ठीक है, आज ये सेक्टेरियन हो चुका है। किसी के नजदीक हिंदू धर्म किसी किसी मूर्ति की पूजा हो सकती है, किसी के नजदीक हिंदू धर्म कुछ और हो सकता है, किसी के नजदीक हिंदू धर्म कुछ और हो सकता है। फैक्ट ये है कि हिंदू धर्म जैसा शब्द, ठीक है, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये 7th 8th सेंचुरी में क्वाइन हुआ है। ठीक, उसके पहले हिंदू धर्म जैसा शब्द नहीं था। यद्यपि हिंदू जैसा कोई शब्द ऋग्वेद में एक आध जगह मिलता है, उसको धर्म नहीं कहा गया है। वो कुछ लोग कुतर्क करते हैं कि हिंदू धर्म है। शाह को हा बोला जाता था अरब में, जब अरेबियंस हमारे यहाँ आए। वो सिंधु नदी के इस पार रहने, सिंधु नदी को हिंद नदी बोलते थे, दरियाए हिंद बोलते थे। ही सिंधु नदी के इस पार वालों को हिंदू बोलने लगे, और चूंकि बड़ी तादाद में उस टाइम पर वो जो लोग रहते थे वो सो कॉल्ड उस कल्चर को, उस कस्टम्स को मानते थे, जिनको बाद में वैदिक के बाद बहुत अभ्रंश होकर विभिन्न मत मतांतर हो गए थे। शैव वैष्णव शाक्त, और उसी में जैन बौद्ध और ब्ला ब्ला चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हिंदू धर्म उन लोगों ने कहा, और चूंकि बहुत ही ज्यादा तब तक रूढ़िवादी हो चुका था, बहुत ज्यादा कर्मकांडी हो चुका था, और एक ऐसे ऐसे रास्ते बता दिए गए थे कि इसलिए वो रिलीजन या सेक्ट जैसा दिखने लगा। ठीक है, जिसका प्रभाव आज भी पाया जाता है, मैं इनकार नहीं करूंगा। मैं इनकार करूंगा तो मैं भी वैसा ही हूं जैसे बाकी हैं। ठीक है, हम्म, तो इनकार नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसलिए जो जो जिसको एक ऋग्वेद में या वेदों में जो ओरिजिनल धर्म की बात की गई थी, वह धर्म है जो धारण करने योग्य हो, वह धर्म है इंसानियत। वह धर्म एक परंपरा द्वारा या एक आर्ट ऑफ लिविंग के स्टाइल में, ठीक है, लोग जैसा जीते थे, जैसा मानते थे, वह धर्म था। वहां पर कुछ एक न मूर्ति की बात है, न किसी टाइप के मंदिर की बात है, ना ही यह बात है कि आपको पर्टिकुलर इसी रास्ते से चलना है। वहां कई विकल्प दिए गए हैं। वहां एकेश्वरवाद भी है, वहां बहुदेववाद भी है, वहां अद्वैत द्वैत हर चीज की गुंजाइश है। ठीक है, इसलिए जब हम बात, अच्छा, सनातन पर भी मैं आऊंगा कि सनातन धर्म का क्या रूट और ओरिजिन है। ठीक है, बहुत से लोग, हो सकता है बहुत से मुसलमान मुझसे इत्तेफाक ना रखें, बहुत से हिंदू मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये है। तो अब देखिए, अब मामला ये है कि फिर तो धर्म क्या था, या आज जो धर्म हम पालन करते हैं वो क्या है। तो इससे कंफ्यूजन और बढ़ गया मेरी बातों से कि भाई वो नहीं है तो मेरे नजदीक क्या है, या मैं क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, तो बेसिकली जब वेदों में देखेंगे तो वहां पर किसी एक रिलीजन को प्रोपोगेट किया ही नहीं गया है। वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग को प्रोपोगेट किया गया। वहां पर कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ठीक है, कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी हो। सत्य को एक नहीं कहा गया है वेदों में, सत्य अनेक है। ठीक है, ईश्वर एक भी हो सकता, अनेक भी हो सकता, ऐसा कहा गया। यानी उसके नजदीक कोई एक मत नहीं है। यानी
कहने का मतलब कि जिसको सो कॉल्ड हिंदू या सनातन कहा जा रहा है, अगर उसको हम वैदिक रूप में देखें तो वहां पर किसी एक पंथ को या एक मत को नहीं प्रोपोगेट किया गया है। वो आपके नजदीक जो आपकी मान्यता है, जो आपका बिलीफ है, ठीक है, वह सब उसमें शामिल है। उसको अगर कोई हिंदू धर्मवाद में कह रहा है तो मुझे ना आपत्ति है, ना मैं सहमति देता हूं, ठीक है, ना मुझे कोई एतराज है उससे, ना मैं उससे एग्री करता हूं। सनातन की जहां तक बात आती है, सनातन भी कोई धर्म नहीं है। यहां पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मैं देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं इस्लाम पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है, पूरी माजरत के साथ, ठीक है। कोई भी धर्म, लेट इट बी, मेरा धर्म हो, आपका धर्म हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है, हर धर्म का एक बिलीफ सिस्टम है कि मेरा जो कायनात का क्रिएटर है, ठीक है, वो क्रिएटर कायनात के पहले से था और कायनात के बाद तक रहेगा, ठीक है। वो हर धर्म का यही सिस्टम है, यही बिलीफ सिस्टम। अब वो हो सकता है एक हो, अनेक हो, वो तीन हो, वो उस पर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मेरा बड़ा सिंपल सा मतलब है कि इसलिए हर धर्म सनातन है, ठीक है। सनातन का मतलब कंटिन्यूटी में चलने वाला, जो कभी ना शुरू हुआ हो, ना कभी खत्म होगा। इसलिए हाँ, इसलिए हर धर्म सनातन है। ये मैं नहीं बोल सकता कि नहीं मैं ही सनातन हूं, इस्लाम सनातन नहीं है, इस्लाम भी सनातन है भाई, क्योंकि ठीक है, रसूल अल्लाह जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने जो हिदायतें दी, जो उनको नाजिल हुई, जो कुरान की आयतें, वो एक डेडलाइन हो सकती है, लेकिन अल्लाह की कोई डेडलाइन नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि इस्लाम तभी से है, ठीक है। उसके बहुत पहले से, यानी एक बिलीवर के तौर पे, एक मुसलमान के तौर पर इस्लाम शुरू से है, शुरू के पहले से भी है, ठीक है, और शुरू के और अंत के बाद तक भी रहेगा, ठीक है। यही बिलीफ सिस्टम हर धर्म का है। मेरे नजदीक जो धर्म है, मेरा भी जो ईश्वर है, वह भी शुरू से है, वह भी शुरू के पहले से है। उसने कायनात बनाई, वह भी कायनात खत्म होने के बाद तक रहेगा। यही चीज क्रिश्चियनिटी मानती, यही चीज मानती है। तो यही चीज वेदों में भी है, ठीक है। वेदों में भी ईश्वर ऐसा नहीं कि ईश्वर बहुत सारे हैं और बहुत सारे जो है ये हैं। वेदों में भी एक ईश्वर है, उसके बहुत से रूप हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए बिलीफ सिस्टम वेदों में कोई बांधा नहीं गया है कि हिंदू एक ईश्वरवादी होगा, हिंदू बहुदेववादी होगा, हिंदू मूर्तियों की पूजा करेगा कि नहीं करेगा, हिंदू देवताओं का या भगवानों का, इसका ये मतलब नहीं कि हम कई ईश्वर को पूजा करते हैं, उनके कई रूपों को पूजा करते हैं। जो मोनोथिस्ट के नजदीक, जो मोनोथिस्ट है, उनके नजदीक ये समझ से थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि उस आइडियोलॉजी को उनको समझने में, जिस तरह से हमें इस्लाम की आइडियोलॉजी समझने में दिक्कत होती है, वैसे मोनोथिस्ट को भी इस आइडियोलॉजी समझने में दिक्कत होती है, और ये लाजमी भी है, कोई बड़ी बात नहीं। तो सनातन हर धर्म है, ठीक है, ये मेरा मानना है, और मैं तर्कों के आधार पर मान रहा हूं। और किसी भी किताब में इस जो धर्म को सनातन धर्म कह के प्रोपोगेट किया जा रहा है पिछले कुछ सालों द्वारा, कुछ साल पहले ये सनातन नहीं था, ठीक है। अभी कुछ साल से ही सनातन चलता आ रहा है, ठीक है। जिसको सनातन कहा जा रहा है, वह धर्म, हर धर्म अपने आप को सनातन कहने का हकदार है। सनातन धर्म को इस रूप में नहीं कहा गया, तो धर्म का नाम सनातन है। सनातन धर्म को इस रूप में कहा गया है कि वह धर्म का विश्वास सनातन है, और इस अर्थ में सभी सनातन है, ठीक है। अब रही बात हिंसा की, मारपीट की, देखिए मेरे अजीज दोस्त, ठीक है, मैं इसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसीलिए सुधार हुए हैं, बहुत से रिफॉर्म्स हुए हैं, और आज भी रिफॉर्म्स जारी हैं। हर टाइप के हिंदू हैं, हर टाइप के मुसलमान हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं किसी को छूट नहीं दे रहा हूं, और वो सारे गुनहगार हैं, वो सारे गुनहगार हैं जो मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ जी, मैं बड़ी क्षमा चाहता हूँ। बड़ी जबरदस्त बात हुई। अगर यहाँ से हम पिछले पॉइंट्स के ऊपर कुछ चीजें हैं जो हमारा असल विषय है, उसको मैं चाहता हूँ आपसे लूं, और मुझे बहुत अच्छा लगा। सहमत हूँ, बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ, और बहुत सी बातों से मुझे कोई आपत्ति अगर होगी तो मैं वो प्रश्न की सूरत में आपके सामने रख दूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप उसका कुछ ना कुछ उत्तर जरूर देंगे। अगरचे मैं उससे सहमत हूं ना हूं, मगर आप अपना जरूर पक्ष रखिएगा, ताकि बहुत से ऐसे लोग होंगे, हो सकता है, जो आपके प्रमाण से उनको चीज समझ आ जाए। अच्छा, पहली चीज जो मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है, आज का जो विषय है वो राम लल्ला जी की मूर्ति, श्री राम जी, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे और बड़े माननीय हैं, बड़ा सम्मान है पूर्व सनातन धर्म के मानने वालों में। श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापित की गई है, उसमें बुद्ध जी को
जो महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ जी, उनको विष्णु जी का अवतार 9वें नंबर पर अवतार के तौर पर स्थापित किया गया है। ये वो विषय है जिस पर मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, और ये ऑफिशियल साइट से मैंने तस्वीर जिन्होंने उनको स्टडी किया और बताया कि विष्णु जी के 10 अवतार मत्स्य, कुर्म, वराह और इस तरीके से दूसरे सारे चलते हुए राम कृष्ण के बाद बोध नीचे आया और फिर कल्कि। मैं आपसे ये चीज जानना चाह रहा हूं देव भाई, बड़ी जबरदस्त आपने बात की, मगर दिक्कत यह है कि जितना मैं सनातन धर्म को पढ़ पाया हूं, वेदों को खास तौर पर, वो नास्तिकों को वेद निंदक गर्दानता है और नास्तिकों के विचार को नकारता है। अभी प्रमाण यजुर्वेद का 40 का 3 मैंने पेश किया, नंबर 1। नंबर 2, फिर स्पेसिफिकली देव भाई, बौद्ध को और बौद्ध मत के मानने वालों को जो है ना, निंदा की दृष्टि से देखा गया है और उनका खंडन किया गया है। ऐसी सूरत में जो नास्तिकता विचारधारा के मानने वाले हैं या अधर्मी हैं या वेद विरुद्ध जो है वो धर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसी सूरत में श्री राम जी, स्वयं श्री राम जी के मंदिर के अंदर ही ऐसे लोगों को विष्णु के अवतार के तौर पर दर्शाना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये शंका का कारण बन रहा है बड़ी तादाद के अंदर। तो ये मैं समझना चाहता हूं आपसे एक तो चीज ये है। रही बात, सिर्फ एक बात कर लूं देव भाई, रही बात इस चीज के ऊपर कि सनातन शब्द का अर्थ क्या है या सारे धर्म सनातन हैं, तो मेरा मानना यह है, मैं अपना पक्ष आपके सामने रख दूं, मेरा मानना यह है केवल एक ही धर्म है जो ईश्वर ने मनुष्य को दिया कि इस प्रकार तुमने चलना है। अब समय गुजरता गया, लोग बढ़ते गए, लोगों की जिंदगियों में डेवलपमेंट हुई, एवोल्यूशनरी प्रोसेस से वो गुजरे जो कि सोशल एवोल्यूशन है। उस प्रोसेस के थ्रू मुख्तलिफ लोगों ने आकर ईश्वर की वाणी को लोगों तक पहुंचाया। पीछे ईश्वर एक ही है, जैसे आपने कहा, वही सत्य सनातन है, वही उत्तम है, वही परमात्मा है। उसने सबको बताया कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना। अब यहां हम लोगों ने अपनी अपनी दृष्टिकोण से अपने अपने अंदर अंतर पैदा कर लिया और एक दूसरे से क्रोधित हुए या एक दूसरे से लड़े झगड़े, जो भी सारे मामला हुए। इस सवाल को छोड़ते हुए देव भाई, मैं दोबारा वापस आ रहा हूं। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है बौद्ध के ऊपर कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया। इस पर देव भाई मैं चाहता हूं आप चर्चा करें जी। चलिए, थैंक यू। मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन को ही एड्रेस करूंगा, क्योंकि सेकंड में जो आपने लास्ट में बोला उसको मैं एड्रेस ना करते हुए केवल 30 सेकंड में लूंगा कि आपकी बात की इस चीज को मानते हुए कि खालिके कायनात एक है, ऐसा मानना है अगर आपका, इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि बाद में कभी भी जब आपको मौका मिले तो मैं आपसे डिबेट प्लान कर लूंगा, ठीक है। मैं ना तो अथीस्ट हूं, ना एग्नोस्टिक हूं, ना ही मैं उस तरह का थीस्ट हूं। मैं एक रैशनल आदमी हूं। मैं उस पर जब आप चाहेंगे डिबेट कर लूंगा, मेरे नजदीक ईश्वर क्या है, ठीक है। तो चूंकि वो साइड प्रश्न है और आप अपने बिलीफ पर बोले, इसलिए मैं कोई उसमें आक्षेप नहीं लगाऊंगा। मैं आपकी बात को अभी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं उसको मान के चलूंगा कि आप इसको मानिए, ठीक है। मैं यहां पर कोई प्रतिरोध नहीं करूंगा। अब बात आती है अवतार की। देखिए, अवतारवाद का जहां कॉन्सेप्ट है वहां पर, ठीक है, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट आता है आपका पुराणों में, ठीक है। देव भाई मैं सॉरी रोक रहा हूं आपको। अवतार कॉन्सेप्ट टॉपिक नहीं है, बौद्ध को विष्णु का अवतार कहना और राम मंदिर में मूर्ति में स्थापित करना, ये है मेरा प्रश्न। वहां कृष्णा जी का भी है, वहां हनुमान जी भी हैं, वहां गणेश जी की भी जो है वो पिक्चर वहां पर दी गई है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति है बौद्ध के ऊपर जी। इस पर फोकस कीजिए। नहीं, वेरी शॉर्ट मैं वहां पहुंचूंगा। हार्डली मुझे लगता है वहां पहुंचने मुझे 40-50 सेकंड ही लगेंगे, लेकिन बिना इसको बताए आपको ये चीज समझना थोड़ा सा, आपको यानी आपके रिव्यूअर्स को ये चीज समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वहां बुद्ध को क्यों डाला गया, ठीक है। अब देखिए, अवतारवाद का कॉन्सेप्ट जो आता है वो ऋग्वेद या अन्य वेदों में भी अवतारवाद नहीं है। अवतारवाद ये लगभग 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास आता है, ठीक है। वो 5th सेंचुरी बीसी के आसपास आता है।
ठीक है, लिटरेचर में। उसके बाद जब गुप्त काल में आप आएंगे 4th सेंचुरी 5 सेंचुरी के आसपास, तो यहाँ पर त्रिदेव की संकल्पना स्पष्ट रूप से उभर के सामने आ जाती है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, और यहीं पर अवतारवाद भी स्पष्ट रूप से आ जाता है विभिन्न ग्रंथों में, जिसमें ढेर सारे पुराण भी शामिल है। उसमें राम के 10 अवतार मिलेंगे, राम के 10 अवतार कहीं वेदों में नहीं मिलेंगे। अब राम के 9वें अवतार की बात मैं सीधा आता हूं, राम के 9वें अवतार बुद्ध। अब यहाँ पर ठीक है, मुझे 2 बातें स्पष्ट करनी होंगी। एक बात तो मैं किस टेक्स्ट की बात उठा रहा हूं। अगर मैं उठा रहा हूं उस टेक्स्ट को जो जिस पर ब्रॉडर हिंदू कम्युनिटी बिलीव करती है कि वेद या वेद पर, तो वहां पर नहीं है, पहली बात। पुराणों को सारे हिंदू नहीं मानते हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि क्यों आया, मेरा नजरिया क्या है। यहां से हो सकता है बहुत से हिंदू भाई मुझसे नाराज हो जाएं, ठीक है। ये एक साजिश थी, ठीक है, ये साजिश थी। साजिश कैसे की गई, क्यों की गई, ठीक है। इसमें चूंकि आजकल बड़ी समस्या ये है कि अगर मैं किसी बंदे से एग्री हो जाता हूं इसलिए कि मैं रैशनल हूं, तो फिर लोग ये समझ लेंगे कि नहीं नहीं ये तो उसकी तरफ है, इसकी तरफ। मैं किसी की तरफ नहीं हूं, आप इसको जाके वेरीफाई कर सकते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। यहां पर जब बात की गई ढेर सारे अवतारों के, उसी में से 9वें अवतार बुद्ध उस पर आने के पहले आप बाकी अवतारों पर भी जरा देखिए, तो आप गौर करिए। एक बार वो पिक्चर फिर से लाइए, ठीक है, अवतारों की पिक्चर फिर से लाइए, ठीक है। आप वो पिक्चर सामने लाना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। वहां पर मत्स्य से जी, शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसके दो अर्थ जो विद्वान है देते हैं। एक तो ये है कि हिस्टोरियंस क्या मानते हैं। हिस्टोरियंस ये मानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजी एंड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, ये मानते हैं कि जब आर्य लोग माइग्रेट किए, इंडिया के पार्ट पे पहुंचे आर्यंस, तो आर्यंस को यहां पर सामना करना पड़ा ढेर सारे अनार्यों का, ठीक है। अनार्य किनको कहा जा रहा है, वो वेदों में भी अनार्य शब्द मिलेगा। अनार्य कहा जा रहा है जो यहाँ के लोकल्स थे। अगर मैं माइग्रेशन थियरी को सही मानता हूं, अभी तक ज्यादातर इतिहासकार सही मानते हैं, ठीक है। अभी तक इसको रिफ्यूट नहीं किया गया है माइग्रेशन थियरी को, आर्य बाहर से आए, ठीक है। तो अब उनसे संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद भाई उनमें कुछ को हटाया गया, कुछ को अपने साथ आत्मसात किया गया। जब आत्मसात करेंगे आप, तो उनके देवी देवता को वो डाइटीज पूजते थे, वो मूर्तियां पूजते थे। आप हड़प्पा सभ्यता में देखिए ढेर सारी मूर्तियां निकली हुई हैं, तो यहाँ के लोग मूर्तियां पूजते थे, आर्यों के आने के पहले पूजते थे। देव भाई, मुझे दिक्कत नहीं इसमें कि कौन कौन सी देवी पूज रहा है या किस देवी देवता को अवतार के रूप में मान रहा है। मुझे उनके स्वीकार या स्वीकार करने में किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति केवल एक अवतार पर है, विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध। बुद्ध को अवतार के तौर पर कैसे लिया गया, जबकि वो न भगवान को मानता है, बल्कि वेद में, वाल्मीकि रामायण में, अग्नि पुराण में, कुर्म पुराण में, देवी भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के अंदर, शंकराचार्य जी के ब्रह्म सूत्र में, स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स में, ये सब जगह के प्रमाण दिखाकर मैंने देवी भाई इस जगह पर पहुंचा हूं, देव भाई, कि बुद्ध को अवतार के तौर पर कैसे स्वीकार किया जा सकता है। ये मुझे थोड़ा समझाइए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर 30-40 सेकंड और सुन लेते तो शायद इसका उत्तर आना शुरू हो जाता, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं इसकी जेनेसिस जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप बुद्ध तक को भी नहीं समझे कि बुद्ध को क्यों अवतार मान लिया गया। तो मैंने बोला कि अनार्यों से लड़ते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो आर्य सभ्यता जो मूर्ति पूजक नहीं थी, जब अनार्यों को उनको अपने में शामिल करना पड़ा, तो उन्होंने मूर्ति पूजा शुरू कर दी। वो अनार्य देवी देवताओं को आज जो ब्रॉडर मूर्ति पूजा में देवी देवता होते हैं, ये वही देवी देवता हैं जो अनार्यों के हैं, ठीक है। इसको सुन के थोड़ा हिंदू मतांतर को, मैं भी एक समर्पित हिंदू हूं, थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा कल्चर है, ठीक है। उसी क्रम में ये मत्स्य, कुर्म, बराह, नरसिंह, वामन, ठीक है, परशुराम, राम, बुद्ध, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि आते हैं। जैसे मान लीजिए कि मत्स्य, अब कोई दार्शनिक तौर पे इसको बोलेगा कि जीवन पानी में शुरू हुआ इसलिए मत्स्य है, ठीक है, पहले, फिर पानी से एम्फीबियस बने इसलिए क्रुम है, फिर एम्फीबियस से बड़ा, तो इसको वो क्या एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के तौर पर समझाने की कोशिश करेगा। चलो मैं उनके भी तर्क को मान लेता हूं, इस तरह से सहमत भी हो जाता है। लेकिन अगर हिस्ट्री पर जाएं और उस तरीके को समझें कि हमने आत्मसात किया,
हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने आत्मसात किया। जब हमने उनको मिलाया, उन आदिवासियों को या उन जनजातियों को, तो हमने उनके देवी देवताओं को माना। मत उनके कोई कछुआ पूजता होगा या कोई बंदर पूजता होगा या कोई देवी देवता पूजता होगा, हमने उनको सम्मान दिया, उनको अवतार के रूप में माना। एक बात। उसी क्रम में जब बौद्ध धर्म, अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं सीधा आपके मुद्दे पर आ गया। जब बौद्ध धर्म 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पॉपुलेट हुआ, प्रोपोगेट हुआ और मौर्य साम्राज्य जैसे साम्राज्य का राजधर्म बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि चिंता होगी। ठीक है। तो शुरुआत में जो ये वैदिक धर्म था, ये चीज आपने भी स्टडी किया होगा तो पता चला होगा कि वैदिक धर्म था, ये जन्मजात नहीं था, ये जातिवादी नहीं था, ना ही ये वर्ण व्यवस्था किसी जन्म पर आधारित थी, यह एक कर्मों पर आधारित थी। लेकिन इसको साजिशन, जिसको साजिश बोलने मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं तो चेहरा दिखा बोल रहा हूं, साजिशन इसको, ठीक है, कुछ लोगों ने, ठीक है, जो ऊपर बैठे हुए थे, जो ठेके लिए हुए थे, उन लोगों ने इसको जन्माधारित बना दिया, जबकि जन्माधारित नहीं था। ठीक है। तो उस जिस तरह से वर्ण व्यवस्था को जन्माधारित बना दिया, क्योंकि उनकी औलादे भी उस फायदे को लेती रहे, लगातार ब्राह्मण बनी रहे या क्षत्रिय बनी रहे या बड़े वर्णों में बनी रहे। ठीक है। और उनकी औलादे उस फायदे को लेती रहे जो साजिश की गई लोगों के साथ, जबकि जो पूरी तरीके से, ठीक है, ये नाजायज था। आज भी मैं नाजायज बोलता हूं, मुझे कोई किसी से डर नहीं, एतराज नहीं। उसी तरीके से जब बौद्ध धर्म उसके प्रतिरोध में आया, ठीक है, उन कर्मकांडों के विरोध में आया, ठीक है, तो इस बौद्ध धर्म को भी धीरे धीरे इस पर भी प्रभाव पड़ा, इसमें भी लोग घुसने लगे और यह भी कहीं न कहीं उसी रूप में ढलने लगा जिस रूप में वह धर्म, जिसके प्रक्रिया में, जिसके विरोध में भगवान बुद्ध खड़े हुए थे। कौन हाईजैक किया, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर बोलेंगे तो मैं बता भी दूंगा। ठीक है, लेकिन चूंकि आप यहां तक मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिला है। मैं ये बता रहा हूं, बौद्ध मत को हाईजैक किया। आप ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे बौद्ध मत के अंदर जाते रहे तो उसको हाईजैक करके हूबहू उसी तरीके से बना दिया। मगर मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बौद्ध को हाईजैक करके श्री राम की मूर्ति के अंदर विष्णु के अवतार के तौर पर डाला गया है, ना कि बौद्ध ने कहीं इस कॉन्सेप्ट को हाईजैक करके श्री राम को वहां पर डाला है और कहा कि श्री राम जी भी बौद्ध का पिछला अवतार थे या श्री राम जी के अगले अवतार ये हैं। बल्कि हिंदू राम मंदिर के अंदर जो मूर्ति डली है उसमें कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये जानना चाहिए, वेद के अंदर जिनको अनार्या या दैत्य कहा गया है या राक्षस या पिशाच बोला गया है, जो मैंने आज रेफरेंस दिखाया यजुर्वेद 40 का 3, उसमें क्रिस्टल क्लियर तौर पर असुरी उन लोगों को बोला गया है जो नास्तिक विचारधारा का पालन करते, उसकी वाणी करते और आत्मा के साथ उसको लेकर चलते हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि वेद जिनकी निंदा करें, सनातन धर्म के शास्त्र जिस विचारधारा की निंदा करें, अग्नि पुराण खुद बोले कि देवताओं और दैत्याओं की लड़ाई और युद्ध में जब देवता निराश हुए, वो भगवान के पास गए और भगवान ने असुरी और मायावी फिलॉसफी को सिर्फ एक शाप के तौर पर रखा, जैसा कि मैंने उसमें देवी भागवतम के प्रमाण में रखा कि ये विचारधारा जिसको बौद्ध बोलते हैं, तथागत बोलते हैं, तथागत या चार्वाका फिलॉसफी, ये शापित विचारधारा थी, ये उत्तम विचारधारा नहीं थी। तो शापित विचारधारा को इस तरह तो फिर चाहिए कि मलीच या दस्यु किस्म के लोगों की भी मूर्तियां या मंदिर बनाए जाएं जिनकी वेद में या सनातन धर्म में निंदा की गई है। मेरा देव भाई सवाल यह है कि फिर हमारे पास क्या प्रमाण या क्या मॉरल ग्राउंड हमारे पास रह जाता है कि हम ये कह सकें कि ये निंदित हैं, ये वेद विरोधी हैं, ये अधर्मी हैं या ये पापी हैं। यानी वेद में ये लिखा गया है, भाष्यकार लिखते हैं कि ईश्वर को नकारना और नास्तिक होना और उसकी आज्ञा के विरुद्ध जीवन बिताना, इसको महापाप बोला गया है। अब उन महापापियों को जो जीवन तो बिताते हैं, यहाँ के पदार्थों से जो है ना वो उसको उपयोग में लाकर अपने जीवन की कल्याणकारी भी करते हैं, परंतु जब बात आती है ईश्वर की आज्ञा का पालन करने की, उसके नियम व्यवस्था को स्थापन करने की और उसके नियमों के अनुसार जीवन बिताने की, तो वो उसके विरुद्ध चलते हैं। ऐसे निंदित लोगों को, असुरी लोगों को, राक्षसों को और शापित विचारधारा को
मानने वाले लोगों की प्रतिमा बनाकर मूर्ति के अंदर फिट कर कर उस मंदिर में डाली गई है, जो ऐतिहासिक एक मंदिर है। देव भाई, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। आप जो बात कर रहे हैं, आप एक ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें मुझे किसी किस्म का कोई इनकार नहीं है। मैं उसको स्वीकार करता हूं कि इसी तरह समाज में भेदभाव हुआ होगा और इसी प्रकार मूर्ति चली होगी। जैसे मैंने मिसाल के तौर पर मैं एक प्रमाण यहां पर रखना चाहता हूं आपके सामने। लाजमी तौर पर जो नक्शा खींचा गया, और इसको मैं समझता हूं कि आज की स्ट्रीम का सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण था, जिसमें आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने नक्शा खींचा। रुकिएगा जरा। एक